सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट 100 का। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्योतिबा फुले को अर्पित की पुष्पांजलि। उनके सामाजिक योगदान को किया याद। गुजरात में खुली वाइल्ड लाइफ वेटरनरी यूनिवर्सिटी। जन्मदिन पर अनंत अंबानी ने किया यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। वहीं पशु चिकित्सा और वन्यजीव शिक्षा को बढ़ावा दें। संसद भवन में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराते हुए बातचीत हुई। संसदीय परिसर में मुलाकात चर्चा का विषय बना। बंगाल चुनाव में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की आज 3 बड़ी रैलियां। चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज। वहीं भारत में बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान। कृषि मंत्री ने किसानों की चिंता का दिया ब्यौरा। साथ ही सरकार से किसान के मुआवजे की है मांग। भारत अमेरिका वायुसेना प्रमुखों की अहम बैठक। इंडो पैसिफिक में सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत। संकट के बीच मॉरिशस से एस जयशंकर का संदेश। हिंद महासागर क्षेत्र से देशों को सहयोग करने पर जोर। होर्मुज संकट के बीच क्षेत्रीय एकजुटता की अपील की। हिंदी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण जारी। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। संविधान को अधिक लोगों तक पहुंचाने की पहल। सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना रोकने की याचिका खारिज। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। मामले पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। टीवी के प्रमुख विजय के रोड शो में बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त। सेल्फी लेने के प्रयास में युवक ने खोया नियंत्रण। घटना से भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे। तीन दिन लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 13 अप्रैल को संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। बंगाल में राशन घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी से हड़कंप। मामले में जांच तेज। कई दस्तावेज जुटाए। ओडिशा के गंजम में दंड नाच के दौरान हिंसक झड़प। 2 दलों के बीच मामूली बहस के बीच हिंसा। घटना में मौके पर अफरा तफरी। फिलहाल जांच जारी। मुंबई में गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रखे गए 451 एलपीजी सिलेंडर जब्त। मामले की जांच जारी। संबंधित लोगों पर कार्रवाई संभव। पवन खेड़ा को लेकर कांग्रेस नेताओं का समर्थन। तेलंगाना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया है जारी। मथुरा नाव हादसे पर पीएम का मुआवजा ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। वहीं हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। तो वहीं मथुरा में नाव पलटने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत। अभिनेता सोनू सूद ने मथुरा हादसे पर जताया दुख। बोले लाइफ जैकेट न पहनना हादसे का बड़ा कारण। लखीमपुर खीरी में बोल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि 314 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। थारू जनजाति को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। 4000 परिवारों को मालिकाना हक। मथुरा वृंदावन में स्ट्रीमर हादसे में नया खुलासा। रेस्क्यू के दौरान एक और शव बरामद। मचा हड़कंप। अब तक यमुना से 11 शव हुए बरामद। छाया मातम।
नोएडा की प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का धरना, वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। फर्रुखाबाद में उधारी के माल के रुपए मांगना पड़ा भारी। दुकानदार ने एजेंसी मालिक को जमकर पीटा। मौके से मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। किल्लत के बीच शादी वाले घरों को बड़ी राहत। एजेंसी में विवाह कार्ड दिखाने पर मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियां। मिर्जापुर में अधिवक्ता की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। प्रधानी चुनाव में रंजिश के चलते निर्मम हत्या। पीएम हाउस पहुंचे आईजी समेत पुलिस आला अधिकारी। अमरोहा में अंधविश्वास ने ली एक और मासूम की जान। सांप के डसने के बाद मासूम को गंगा में रखा। इलाज में देरी के चलते गई मासूम बच्चे की जान। वहीं इटावा में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से लगी आग। आग से खेतों में बनी झोपड़ियां जलकर हुई राख। दमकल विभाग और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। बाल बाल बची फंसने। ईटा में रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत। भीषण हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। बहराइच में चलती बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। ज्ञात कारणों से आग लगने की आशंका। कुशीनगर में एसिड अटैक की घटना का खुलासा। एसिड अटैक करने वाला शातिर साथी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में घर में घुसकर फेंका था तेजाब। हापुड़ में विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर। विद्युत विभाग ने रिवैप योजना में फर्जीवाड़ा। पत्थर के खंभों पर खींच दी दूसरी हाई टेंशन लाइन। हापुड़ में विदेशी फलों के दामों में भारी उछाल। सेब 100 रुपए किलो तक महंगा, 200 रुपए किलो पहुंचा। तो वहीं कीवी का एक पीस 50 रुपए तक महंगा। अम्बेडकर नगर में कुत्ते को सरफिर व्यक्ति ने मारी गोली। गोली लगने से कुत्ता गंभीर रूप से हुआ घायल। आरोपी जसवंत सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। बादा में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी जिला अस्पताल के डॉक्टर के पर्चे पर बवाल। दवाओं की जगह खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। जिला अस्पताल की डॉक्टर की लिखावट पर सवाल। अमरोहा में शराब की दुकान के सेल्समैन से लूट। आरोपियों से करीब 11,700 की नकदी, तमंचा बरामद। वहीं लूट के प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने की बरामद। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी हत्यारोपी से मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हुआ अरेस्ट। दूसरा इनामी आरोपी विपिन तिवारी भी गिरफ्तार। हमीरपुर में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने ससुराली जड़ों पर लगाया आरोप। ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुशीनगर में 5 वर्षीय बच्ची से स्कूल में रेप की वारदात। परिजनों ने मासूम बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में दबंगों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। दबंगों की गाली गलौज का विरोध करने पर की गुंडई। मारपीट कर धमकी देते दबंग मौके से फरार। इटावा में यूट्यूबर कन्हैया यादव का धमकी भरा वीडियो। 3 राइफल के साथ वीडियो बनाकर दी धमकी। दर्जनों अधिवक्ताओं ने गिरफ्तारी की उठाई है मांग।
आगरा में दो पक्षों में पथराव, मारपीट का मामला। पुलिस के पहुंचने पर मौके से भागे उपद्रवी 36 नामजद, 25 अज्ञात के खिलाफ केस हुआ दर्ज। मेरठ में 4 महीने से बंद घर में मिला युवती का शव। पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़ा की पूछताछ और साथ ही 2025 में बीमारी से हुई थी युवती की मौत। सोनभद्र में पुलिस को ऑपरेशन दहन के तहत कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थों को पुलिस ने कराया नष्ट। गांजे की कीमत करीब 19.5 करोड़ रुपए बताई गई। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में पहुंची भूत बंगला टीम। फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, मॉल डायरेक्टर मंजू और गौर ने किया जोरदार स्वागत। कानपुर में जामताड़ा स्टाइल साइबर फ्रॉड का खुलासा। वहीं जुटाई गई खाता धारकों के डिटेल से खाता खोलने की तारीख, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी बरामद हुई। चंदौली में भीषण आग, किसानों की फसल जलकर हुई राख। करीब 5 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों को हुआ भारी नुकसान, मेहनत पर फेरा पानी। सीएम ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की है मांग। वाराणसी के लिए सीधी उड़ानों का धामी ने रखा प्रस्ताव। सीधी उड़ानों से उत्तराखंड को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति में सुधार को लेकर बैठक। सचिव खाद्य सप्लाई तेज करने के दिए निर्देश। 4 धाम यात्रा से पहले गैस आपूर्ति पर फोकस। देहरादून में 4 धाम यात्रा में सुरक्षा के लिए एटीएस की तैनाती। वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां। यात्रा से पहले एडीजी आईजी करेंगे मार्ग का निरीक्षण। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मृतकों में पूर्व ग्राम प्रधान का बेटा भी शामिल। अज्ञात वाहन से आमने सामने जोरदार टक्कर। बाहरी व्यक्तियों के 100% सत्यापन के निर्देश। वीवीआईपी के दौरे से पहले एसएसपी की कार्रवाई जारी। ओवर स्पीडिंग और रेस ड्राइविंग पर सकते। देहरादून में बस खड़ी करने को लेकर छिड़ा विवाद। लैंसडाउन चौक पर ड्राइवर और दुकानदारों में मारपीट। पुलिस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। चारधाम यात्रा में बढ़ेगी निगरानी की व्यवस्था। एनडीएम ने यात्रियों को आरएफआईडी देने का दिया सुझाव। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम होगा लागू। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो वहीं रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में 3.06 रही तीव्रता। उत्तरकाशी में भी लोगों ने झटके किए महसूस। हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर ट्रैफिक प्लान लागू। 13 से 15 अप्रैल तक रूट डाइवर्सन रहेगा प्रभावी। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक। श्रीनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रक फंसा। वहीं श्रीयंत्र टापू के पास ट्रक हादसे का शिकार। जल पुलिस ने चालक और हेल्पर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रुड़की के गुरुकुल नारसन में भोजन की गुणवत्ता पर हंगामा। जनगणना प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का विरोध। खराब खाने को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड सीएम द्वारा श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च। स्थानीय जरूरतों के अनुसार दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने पर फोकस है। रुद्रप्रयाग में गाड़ू घड़ा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। भगवान बद्री विशाल की यात्रा पहुंची शहर, जिसमें कि श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ किया अभिनंदन।
देहरादून में पीएम दौरे से पहले संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईएसआई एजेंट के संपर्क में होने की है आशंका। मूसेवाला हत्या से जुड़े दावे के साथ जांच शुरू। हरिद्वार में कांग्रेस से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, मौके से कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम में की शिरकत। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाटो सहयोगियों पर सख्त रोक, ईरानी युद्ध में शामिल न होने के फैसले पर नाराज ट्रंप ने सहयोगियों के रवैये को बताया धक्का। पाकिस्तान में वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, बोले ईरान को बातचीत के लिए ही जिंदा रखा है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के फिर बिगड़े बोल। इस्लामाबाद में यूएस वार्ता के लिए पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल, 14 ईरानी नेताओं और 4 अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच मंथन, बगैर नेतृत्व में शांति वार्ता की संभावना। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन की ऐतिहासिक सफलता, ओरियन कैप्सूल से मुस्कुराते हुए बाहर आए अंतरिक्ष यात्री, चंद्र मिशन की दिशा में नासा की बड़ी उपलब्धि। मॉरिशस में भारत की कूटनीतिक सक्रियता, विदेश मंत्री ने कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात, कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर रहा खास फोकस। नेपाल में 26 साल की रूबी ठाकुर बने डिप्टी स्पीकर, संसद के निचले सदन में सबसे कम उम्र में रचा इतिहास, युवा नेतृत्व को लेकर देश में नई चर्चा तेज। नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन सुरक्षित धरती पर लौटा, प्रशांत महासागर में उतरे क्रू मेंबर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, मिशन की सफलता से मिली नई रफ्तार। ब्रिटिश पीएम ने वैश्विक तेल गैस संकट पर जताई चिंता, ट्रंप पुतिन नेतन्याहू की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, होर्मुज में आवाजाही सुचारू करने की उठी मांग। वॉशिंगटन में बनेगा 250 फीट भव्य विजयी मेहराब, शेर, चील और सुनहरी प्रतिमा होंगी खास आकर्षण, प्रोजेक्ट को लेकर डिजाइन पर काम जारी। अमेरिका में सिख हेट क्राइम में 3700% की वृद्धि, 2015 से 25 तक कुल हेट क्राइम 88% बढ़ा, सिख समुदाय तीसरा सबसे लक्षित धार्मिक समूह। द्वारा 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म किए गए लॉन्च, व्यापार में सुगमता और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा, बाजार व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने पर खास फोकस। एल्यूमिनियम पार्क के लिए वेदांता ने साइन किया एमओयू, वहीं डाउनस्ट्रीम कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी तय, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर। देशभर में एलपीजी कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, सरकार का दावा, 1.2 लाख छापे, वहीं 53 वितरक सस्पेंड, नियंत्रण और निगरानी को लेकर जांच अभियान तेज। वहीं जल के अधिग्रहण को लेकर आया बड़ा अपडेट, जयप्रकाश गौड़ ने अडानी समूह पर जताया भरोसा, डील को लेकर रणनीतिक प्रक्रिया तेज होने की है उम्मीद। गर्मियों में बिजली संकट रोकने के लिए सरकार का प्लान, टले थर्मल पावर प्लांट्स के शटडाउन, सप्लाई बढ़ाने पर जोर, बिजली मांग पर प्रबंधन और निगरानी बढ़े। टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर विवाद गहराया, एसपी मिस्ट्री ने कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करने को कहा, मामले पर पारदर्शिता को लेकर बहस तेज। कोल इंडिया लिमिटेड पर बढ़ती लागत का दबाव, उत्पादन में गिरावट दर्ज, परिचालन चुनौतियां बढ़ी, ऊर्जा क्षेत्र में सप्लाई और लागत संतुलन पर खास असर।
एसबीआई ने 2 लाख करोड़ का किया BRRR ऑक्शन। बैंकों से अतिरिक्त लिक्विडिटी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। मनी मार्केट में ब्याज दरों पर नजर तेज। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में बड़ा बदलाव। संजय खन्ना बने नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। कंपनी के रणनीतिक दिशा में नए फोकस थे। एशिया संकट से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी। भारत के वस्तु निर्यात 8% तक घटने की आशंका। व्यापार, ऊर्जा और सप्लाई चेन पर दिखा असर। राजस्थान रॉयल्स का IPL 2026 में विजयी रन जारी। लगातार हासिल की चौथी जीत। शानदार फॉर्म में टीम। रॉयल चैलेंजर्स से बेंगलुरु को 6 विकेट से दी मात। गाना में होगा लखनऊ गुजरात के बीच महामुकाबला। LSG टीम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। तैयारियां तेज। 12 अप्रैल को गुजरात और लखनऊ के बीच होगी भिड़ंत। चेन्नई सुपर किंग्स जीत का खाता खोलने को बेताब। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई के बीच होगी भिड़ंत। मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। IPL 2026 में 15 साल के वैभव पर फिदा हुए खिलाड़ी। सचिन सहित कई दिग्गजों ने की जमकर तारीफें। ध्रुव जुरेल बोले, हम लकी हैं कि वो हमारी टीम में है। IPL विवाद में नुवान दुशारा के तेवर पड़े। नरम। श्रीलंका से माफी के बाद केस वापस लेने के संकेत। मामले में सुलह की ओर बढ़ते दिख रहे हैं हालात। वानिंदु हसरंगा की जगह जॉर्ज लिंडे की एंट्री। वहीं हरसिंगा चोट के चलते लखनऊ टीम से बाहर। LSG ने विकल्प के तौर पर लिंडे पर जताया है भरोसा। IPL में KKR को हराकर लखनऊ ने मारी बाजी। जीत के साथ लखनऊ ने अंक तालिका में लगाई छलांग। प्लेऑफ की रेस में टीम की स्थिति मजबूत। तीसरी बार डक पर आउट हुए RCB के फिल सॉल्ट। लगातार खराब फॉर्म से टीम की बड़ी चिंताएं। वहीं टॉप ऑर्डर के प्रदर्शन पर उठने लगे सवाल। मिलानपुर में जीत की राह बरकरार रखने उतरेगा PBKS। होम ग्राउंड पर टीम की नजर लगातार जीत पर। आज हैदराबाद से भिड़ेगा पंजाब किंग्स। ऋषभ पंत पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का पूरा गुस्सा। लखनऊ के कप्तान को बताया लापरवाह। फैंस और प्रदर्शन को लेकर उठाए कई गंभीर सवाल। जामनगर में अनंत अंबानी ने मनाया अपना 31वां जन्मदिन। ग्रैंड सेलिब्रेशन में कई बड़े सितारों की मौजूदगी। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 1700 करोड़ कमाने के बाद भी जमीन से जुड़े रणवीर। व्हीलचेयर क्रिकेटर भीमा कुंडी से की मुलाकात। एक्टर की सादगी पर फिदा हुआ इंटरनेट। कांतारा विवाद में रणवीर सिंह हाईकोर्ट में देंगे माफीनामा। शिकायतकर्ता ने पहले माफीनामे पर जताई थी आपत्ति। मामले में कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी। नायकन के लीक होने पर इंडस्ट्री से मिला समर्थन में उतरे रजनीकांत समेत कई दिग्गज। मेकर्स ने लीगल एक्शन की दी चेतावनी। ट्रैवल रोमांस लिस्ट में बॉलीवुड का जलवा। द अकेडमी की पोस्ट में चमकी फिल्म DDLJ। फिल्म को ग्लोबल लेवल पर मिली नई पहचान। में अपने संघर्ष को याद कर भावुक हुए विजय वर्मा। कहा बुरे वक्त में मिली गली बॉय ने बदली किस्मत। शुरुआती स्ट्रगल और ऑडिशन ने अनुभव के साझा। फिल्म दादी की शादी का रिलीज हुआ पोस्टर। फिल्म में रिधिमा के साथ नजर आएंगी नीतू कपूर। कपिल शर्मा भी फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार।
विद्या ने बेटी का नाम रखा न्योमिका। पत्नी लिन लैशराम के साथ शेयर की पहली तस्वीर। फैंस ने दी कपल को ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म राका में एक साथ देखेंगे दीपिका और रश्मिका। 175 करोड़ में अल्लू अर्जुन ने फिल्म को किया साइन। इंडस्ट्री में वेतन असमानता का उठा मुद्दा। जो नागिन 7 की टीआरपी में देखी गई भारी गिरावट। मेकर्स ने कहानी में छोटा लीप लाने का लिया फैसला। दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ाने का नायाब तरीका। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।